मेरी आपसे खाली विनती है, प्रभु के वचन का आदर कीजिए। अगर आप में से कोई काम कर रहा है तो उस काम को बंद कर दीजिए। जो वचन है आधा घंटा में आपका लूंगा, वचन में से हम सीखेंगे, तो प्रभु के वचन को आदर दीजिए। अगर आप कहीं बाहर हैं तो हेडफोन लगा के सुनिए, ठीक है। तो आज हम जाएंगे प्रेरितों के काम चौथा अध्याय। जैसे हमने हर फ्राइडे को हमने ये सीखा था, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमने जो अध्ययन चालू किया है प्रेरितों के काम का, आज उसका है चौथा अध्याय। हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस अधिकार से उस लंगड़े को चलाया था। हमने देखा कैसे प्रार्थना असंभव काम करती है। प्रार्थना लोगों के डेस्टिनीज को बदलती है। प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन को ऊपर से नीचे बदल सकती है। प्रार्थना, बाइबल में लिखा है, वो प्रार्थना करने जा रहे थे। अभी तक प्रार्थना किया नहीं था, प्रार्थना करने के स्थान में जा रहे थे। आपको पता है आज के समय जो मसीह समाज में चल रहा है, लोग प्रार्थना करना भूल गए हैं। लोगों ने प्रार्थना को छोड़ दिया है। प्रार्थना का कोई महत्व बचा ही नहीं है। आपको पता है क्या लिखा है तीसरे अध्याय में प्रेरितों के काम में? प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, यानी उनके प्रार्थना का समय नियुक्त था। आज क्यों प्रभु के बड़े बड़े दासों के हाथों से काम होते हैं, हम देखते हैं वो भी हमारी तरह हार्ड मास के बने हुए हैं। क्यों? उन्होंने प्रार्थना को महत्व दिया है प्रियो। और आज जो मसीह लोग हैं, वो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के पास जाते हैं, उसमें जाने में कुछ भी नहीं है, पर हमारा खुद का प्रार्थना जीवन और वचन नहीं है ना, तो उनके पास जाने से कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि जिस जिस ईंट को वो रख रहे हैं, उसके लिए नींव चाहिए। वो नींव है हमारा पर्सनल बाइबल के साथ संबंध और प्रार्थना के साथ संबंध। अगर तीसरा अध्याय आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, एक प्रार्थना ने, अधिकार वाली प्रार्थना ने एक व्यक्ति के जीवन को बदला। पतरस और यूहन्ना ने वहां पे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किए, हे परमेश्वर, ये जन्म का लंगड़ा है, मैं तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम एक मन होकर कैसे चंगा कर। नहीं, वहां पे ऐसा लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उन्हें कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। आज के मसीहों की यह समस्या ही नहीं है, समस्या है कि उन्हें पता ही नहीं उनके पास क्या है। पतरस ने उससे कहा, जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज वही यीशु हमारे अंदर है, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वही प्रभु का अभिषेक हमारे अंदर है। लेकिन एक ही बात की कमी है, अधिकार। अधिकार प्रियो, अब मसीह में एक्चुअली हमारी बहुत सारी पदवी है, हमारी बहुत सारी, क्या बोल सकते हैं वो, पोजीशंस हैं। हम योद्धा हैं तीमुथियुस के अनुसार, अखाड़े में हैं। गलातियों में लिखा है हम बेटे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है हम याजक हैं। यूहन्ना में लिखा है हम बच्चे भी हैं परमेश्वर के। प्रकाशित वाक्य में लिखा है हम दुल्हन भी हैं। हमारे बहुत सारे पोजीशंस हैं मसीह में। जैसे एक औरत बेटी होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, बहन होती है। एक ही औरत है, उसकी अलग अलग पोजीशन है। वैसे ही आप और मैं मसीह में हैं, तो हमारी अलग अलग पोजीशन है। तो उनमें से एक पोजीशन जो हमारी है ना, वो है राजा की पोजीशन है हमारी। पतरस और यूहन्ना ने अधिकार के साथ उसे कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
बाइबल में लिखा है वो जन्म का लंगड़ा 40 साल से भी अधिक आयु का था, वो चलने लगा। तो जो अभिषेक, जो अधिकार पतरस और यूहन्ना के पास था, वही हमारे पास है प्रियो। हमें सिर्फ उसको कार्य में लाना है, हमें बोलना है, हमें बोलने को लगाना है अपने आप को कि परमेश्वर ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अपने मन का सेटिंग बदलो, माइंडसेट बदलो, खुद बाइबल पढ़ो, खुद प्रार्थना में बैठो, खुद अन्य भाषा में जाओ। कंप्लीटली बैसाखी लेकर किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। प्रभु ने हमें अधिकार दे दिया, हमें इस्तेमाल करना है। तो हमने देखा तीसरे अध्याय में कैसे एक बड़ा चमत्कार हुआ और पतरस और यूहन्ना फेमस हो गए। आज बहुत सारे लोग नेम और फेम में जाना चाहते हैं। हमें उनका पीछा नहीं करना है, नेम फेम का। हमें यीशु का पीछा करना है। हमें ये इस बात का पीछा करना है कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। तो आज हम जाएंगे प्रेरितों के काम, चौथा अध्याय। लंगड़ा ठीक हो गया, बहुत सारे लोग अचंभित हो गए। तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने प्रभु की बड़ाई की। अभी देखो शत्रु आएगा, जम्बूरा। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ाई चढ़ आए। देखो, जब वो प्रचार कर रहे थे कि यीशु ने इनको ठीक किया है, यीशु की दया से ये ठीक हो गया है, उसके ऊपर विश्वास करने के कारण ठीक हो गया है, जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए में से जी उठने का प्रचार करते थे। देखिए भाई, हर पिक्चर में विलेन होता है ना, वैसे ही जब हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे ना तो हमारा विरोध होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब अभिषेक आएगा तो सब सही हो जाएगा। नो डाउट सही होगा, पर साथ में विरोध भी आता है, क्योंकि अभिषेक लोगों के जीवनों को बदलता है, बंधनों को तोड़ता है। शैतान को पता है कि एक अभिषेक विश्वासी क्या कर सकता है। विरोध होता है। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना का विरोध कर रहा है। कौन कर रहे हैं मालूम है? वो भी परमेश्वर के लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं। उस समय तक मूसा की व्यवस्था का प्रचार होते हुए आया था, जब तक यीशु इस धरती पे था। यीशु के मारने और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उसके चेले कर रहे हैं। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। आज शैतान को उन लोगों से तकलीफ नहीं है जो परमेश्वर 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 गॉड गॉड का प्रचार करते हैं। शैतान को तकलीफ तभी होती है जब यीशु का नाम महिमा पाता है, जब उस बद्ध किए मेमने की महिमा होती है, तभी ही शैतान को उसके लोगों को तकलीफ होती है। तो हमने देखा यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए में से जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। देखो, हवालात में रखा। क्या क्या थी गलती उनकी? उन्होंने यीशु मसीह की महिमा की थी। उन्होंने यीशु के नाम से एक व्यक्ति को चंगा किया था। वो ये प्रचार कर रहे थे कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पे मारा, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है। प्रेज गॉड। जितना आपके प्रचार में, जितना आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह का नाम होगा ना, अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ेगा, दुष्ट आत्माएं भागेगी, अंधकार की शक्तियां भागेगी। ठीक है, अभी इनको हवालात में डाल दिया है। अब देखो, परमेश्वर सोता नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए काम करोगे ना तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। पौलुस कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल न होगा। आगे देखते हैं, हम इस कहानी में और आगे जाते हैं। विश्वास और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, चमत्कार के देखने वालों में से नहीं, चिन्ह और चमत्कार के देखने वालों में से नहीं। जब उन्होंने चमत्कार किया, उसके बाद जो उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद जो उन्होंने वचन बोले, उस वचन को सुनकर
बहुत सारे यहूदी ये विश्वास करने लगे कि यीशु मसीह मसीहा है। यीशु वही मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी ने अब्राहम ने की थी, जिसकी भविष्यवाणी मूसा ने की थी, जिसकी भविष्यवाणी दाऊद ने की थी। वचन के सुनने वालों ने विश्वास किया। आज मसीह लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। ये बहुत ही डेंजर है। मरकुस में लिखा है, चिन्ह और चमत्कार विश्वासियों का पीछा करेंगे, ना ही विश्वासी चिन्ह चमत्कार का पीछा करेंगे। आप खुद एक चमत्कार हैं चलते फिरते, आप और मैं। क्यों? क्योंकि हमें एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हमें जो फोकस करना है ना, वर्ड पे, वचन पे फोकस करना है मेरे भाई मेरी बहन। अगर एक मसीह वचन नहीं पढ़ेगा, कितने भी चमत्कार देख ले, कितने भी चमत्कारों का प्रचार सुन ले, उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। जो पर्सनल वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो दिन प्रतिदिन सामर्थी होते जाते हैं। पौलुस बोलता है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नाश होते जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है, दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। क्यों? क्योंकि पौलुस वचन का अध्ययन करता था। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती है, आपका पर्सनल बाइबल स्टडी होना चाहिए, पर्सनल। क्योंकि इफिसियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम शैतान का सामना करके खड़े रह सको, बुरे दिन का सामना करके, शैतान का सामना करके खड़े रह सको। और सिर्फ प्रभु का वचन है जो उस समय हमें संभालता है। तो लिखा है, वचन के सुनने वाले बहुतों ने विश्वास किया, उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। वचन का प्रचार किया, वचन का प्रचार किया। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री, महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर, जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए, क्योंकि आपको पता है ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये लंगड़ा है ना, इसको रोज बहुत सारे इजरायली यहूदी यरूशलेम के उसको रोज देखते थे, उसको भीख देते थे। वो चंगा हो गया ना, उनकी हालत खराब हो गई। भाई इन्होंने ये कैसे किया है? लोग विश्वास करना आरंभ कर लिए तो उनकी हालत खराब हो गई। अभी इन्होंने मीटिंग बुलाई है, भाई क्या किया जाए, ऐसे करेंगे तो हमारा सब बंद हो जाएगा। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, यूहन्ना और पतरस से बीच में खड़ा करने पूछने लगे, तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, क्या बात है? यीशु ने कहा, जब वो तुम्हें पकड़ेंगे ना, तो तुम ये चिंता न करना कि तुम्हें क्या बोलना है, पवित्र आत्मा उस घड़ी तुम्हें सिखा देगा। मैं आपको क्या बोला, हम अकेले नहीं हैं। जब भी आप प्रचार करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों, पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये है प्योर ग्लोरी यीशु मसीह की। प्रियो, आपको और मुझे भी यही करना है, हमें भी लोगों को यही बताना है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके नाम से तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए हैं। वो आपके लिए श्रापित बना, वो आपके लिए पाप बना। जितना हम यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के नाम को बोलेंगे, सामने वाला आजाद होगा। आमीन। मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा किया है। यह वही पत्थर है, अभी रेवलेशन बता रहा है। कौन? पतरस।
जिसे तुम राज मिस्रियों ने तुच्छ जाना, वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तुमने उस पत्थर को समझा ये किसी काम का नहीं है, इसको बाहर फेंको। लेकिन वो कोने के सिरे का पत्थर, यानी जब बिल्डिंग बनती है उस पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं बनता। उस पत्थर को सेंटर रख के माप करते हैं, उस पत्थर को सेंटर रख के पूरा नक्शा निकालते हैं। बोलता है वो सेंटर का पत्थर यीशु मसीह है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, एक ही नाम है प्रियो। देखो उनको पकड़ के लाए हैं, वो डरते नहीं हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं, चेंज करा के जो लोग प्रार्थना करते हैं वो किसी से नहीं डरते। आज मसीह लोग छोटी छोटी बातों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, नींबू मिर्ची से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, समाज से डरते हैं, प्रिय दोस्तों से डरते हैं। और ये देखो निडर प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। ये वही पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था। ये वही पतरस है जिसने यीशु को मार खाते हुए देखा तो ढीला पड़ गया। वो बोल रहा था यार मैं ये यीशु को नहीं जानता हूँ, मैं जिस यीशु को जानता हूँ वो आंधी और तूफानों को शांत करता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है। ये तो वो यीशु नहीं है। लेकिन पतरस को यीशु के पुनरुत्थान का प्रकाशन नहीं था। पतरस को ये नहीं मालूम था कि यीशु यीशु को मरना अनिवार्य है। पर जब उसके ऊपर यह प्रकाशन आया तो देखो कैसे बोल्ड हो गया है। प्रियो आज हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन में पौलुस ने बताया है कि शराब से मतवाले मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मसीहों, प्रभु की दुल्हन, प्रभु के बच्चों, याजकों, प्रभु कहता है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पतरस और यूहन्ना आत्मा से परिपूर्ण थे, इसलिए वो लोग ये काम कर पाए। लेकिन आज बहुत दुख की बात है, आज विश्वासी मोबाइल में बिजी है। आज विश्वासी अपने दुखों में इतने बिजी हो गए हैं, वो प्रभु का काम कर ही नहीं पाते हैं। उनका माइंड इतना संसार में चला गया है, वचन के द्वारा विश्वास उनके अंदर आता ही नहीं है कि मेरा कुछ भला होगा, मेरी कुछ भलाई होगी। वो सिर्फ इस विचारों में रहते हैं, मेरा क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा मेरा। यार चलता है, चलने दे, दिन कट रहे हैं, कटने दे। भाई तेरे को इसीलिए नहीं बनाया है, इसीलिए तेरे को यीशु ने नहीं चुना है। यीशु ने हमें चुना है उसकी महिमा के लिए। जैसे ये प्रभु की महिमा कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको और मुझे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की ये योजना है आपकी और मेरे लिए। ये योजना तभी पूरी होगी मेरी भाई मेरी बहन, जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे। और वो अपने आप नहीं होता है, उसमें आपका कोऑपरेट चाहिए, उसमें आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। और सिर्फ आत्मा की परिपूर्णता सिर्फ सेवा के लिए नहीं है, आपके फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। वो जो प्रभाव है ना, सब जगह पे कार्य करता है आत्मा का प्रभाव। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। पर किधर? नहीं पास्टर मेरे को बिल्कुल समय नहीं है, पास्टर मुझे आता ही नहीं है। क्या नहीं आता है? बहुत ही आसान है। कितने प्रचार हम सुनते हैं। मैंने बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, वो दबा के मीटिंग सुनते हैं। अलग अलग प्रचारकों को खरीद करके, मतलब यूट्यूब में सिलेक्ट करके रखा है, मैं इसका मीटिंग सुनूंगा, इसका सुनूंगा। अगर एक बात तुम ये समझ लो, एक बात, कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, वो सारे प्रचार सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं तो सब प्रचार सुन रहे हैं और मेरा खुद का जीवन आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो रहा हूं, तो मेरा सुनना, मेरा वो मोबाइल पे सुनना, वहां पे बैठना व्यर्थ हो जाएगा। लिखा है पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यानी पतरस
डेली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता था। डेली जो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, अभिषेक उतरा, तो उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। प्रियो, आज प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है जो आत्मा से भरकर उसकी सेवा करे, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी नेम, फेम, धन में, पैसे में, व्यभिचार में नहीं अटकेगा। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। और मैं आपको खुशखबरी दूं, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा है। जैसे आप टीवी देखते हो समय निकालकर, जैसे आप मोबाइल देखते हो समय निकालकर, जैसे आप दोस्तों के साथ समय निकालकर जाते हो, बिजनेस में समय देते हो, परिवार में समय देते हो, वैसे ही समय निकालकर हमें प्रभु के साथ बैठना है, पवित्र आत्मा के साथ बातें करनी है, हमें भरना है अपने आप को। और जब आप और मैं उस आवाज को समझ लेंगे, हम विक्ट्री में चलेंगे, हम जय में चलेंगे। नहीं तो हम ये छोड़ के, ये पास्टर, ये प्रचारक, ये प्रभु का दास, ये अपोस्टल, ये भविष्यवक्ता, ये प्रॉफिट, इसमें जीवन हमारा कट जाएगा। वो लोग काम कर रहे हैं, सोचो आप क्या कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारी ट्रॉफीज ले ली, कार ले ली, बंगला ले लिया। उसने खेल खेल के, प्रैक्टिस कर करके अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों में पहुंचा के छोड़ दिया उसने। और हम जो क्रिकेट देखते हैं, हम तालियां बजा कर सोचते हैं ए सचिन सचिन। अरे भाई, ये तालियां तो बजा रहा है, ठीक है, तू क्या कर रहा है? क्या तू प्रैक्टिस कर रहा है? जो वरदान प्रभु ने तुझे दिया है, क्या तू उसको चमका रहा है? सचिन को परमेश्वर ने एक वरदान दिया, एक टैलेंट दिया क्रिकेट का, तो उसने चुप करके बैठा नहीं। वो 5-5, 8-8 घंटे अकेले में प्रैक्टिस करता था डेली। उसने अपने टैलेंट को इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, जब वो क्रीज पे खड़ा होता था उसके लिए सब आसान हो गया। अच्छा, तू ऐसा बॉल डालेगा, मैं तेरे को ऐसा मारूंगा। इतना प्रैक्टिस किया था। और आज मसीहों को जो प्रैक्टिस करनी है आत्मा से परिपूर्ण होने की, रिबा बाबा लाबा शतोरबोना। ओ यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपका वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु, मैं तेरी प्रेजेंस में आया हूं। प्रभु, मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूं। मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर। रिबा काराबंदो रियांदा रबाना लगती नमतुर बहांदा रदा नमाना लग सकता रबाना। क्या करना है? यही तो करना है हमको। परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर पवित्र आत्मा से भरना है। मैं आपके 2 मिनट लूंगा। इफिसियों की पत्री मैं आपको बताता हूं। पौलुस ने आपको बताया है कि पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण होते हैं। पांचवा अध्याय इफिसियों की पत्री, उसका 18 वचन ध्यान से सुनना। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हें भरेगा। पौलुस यहाँ पे कहता है तुमको आत्मा से परिपूर्ण होना है। उसके लिए चाबियां दी है। पहली, आपस में भजन और स्तुति गान, यानी जनरल, जब हम इकट्ठा होते हैं, घर में हैं, संगति में हैं, चर्च में हैं, आपस में भजन और स्तुति गान। भजन यानी भजन संहिता के कुछ भजन लेकर उसको बोलो कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। इस भजन को बोलो। पौलुस प्रैक्टिकल चाबियां दे रहा है। स्तुति गान, परमेश्वर की स्तुति करो गीतों के द्वारा, जो भी गीत आपको आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ, क्या बात है। देखो, अभी भी आपको लग रहा होगा प्रभु आपको छू रहा है, भर रहा है।
भजन संहिता के कुछ भजन लेकर खोलकर पढ़ो। प्रभु मेरा चल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये क्या करना है मेरी बहन मेरे भाई? प्रैक्टिस करना है। आपको बोलने को पढ़ने को नहीं आता है ना, सुनो। यूट्यूब में ये ऑडियो सुनने का बाइबल भी है। लिखो भजन संहिता हिंदी ऑडियो। ये प्रैक्टिस करनी है। हम सब सचिन तेंदुलकर की सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसने कोऑपरेट किया है, उसके पीछे जो उसने मेहनत की है, उसको कोई नहीं देखता। धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। बुखार हो, गोली लेके जाना है। तभी सचिन सचिन तेंदुलकर बना। खाली गिफ्ट रहने से कुछ नहीं होगा। आज मैं और आप सब गिफ्टेड हैं। मुझे और आपको अलग अलग प्रभु ने वरदान दिए हैं। हम उनका क्या कर रहे हैं? पतरस ने उस वरदान को चमकाया। पतरस को वरदान था प्रचार करने का, अन्य भाषा के द्वारा। भजन संहिता के पुस्तक पढ़ पढ़ के, सुन सुन के पतरस ने अपने उस वरदान को चमकाया। हम क्या करते हैं? पौलुस कहता है तीमुथियुस को, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तेरे ऊपर आया, उसे चमका दे, उसे इस्तेमाल कर। आत्मा से भरने के लिए मैं आपको चाबियां दे रहा हूं। पहली पहली भजन संहिता की पुस्तकें पढ़ो, आपस में इकट्ठे होते हो। दूसरी, प्रभु की स्तुति करो और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत यानी अन्य भाषा में गीत गाओ। हाँ, अन्य भाषा में गीत गाओ और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जैसे प्रार्थना से उठ रहे हो तो आपका अंदरूनी मन प्रभु से कनेक्ट होना चाहिए। वो हो सकता है, बहुत ही आसान है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, चाहे गरीब हो, इस संसार की जातियों में नीचा भी हो, वो स्वर्ग में सबसे बड़े काम का है। और एक अमीर व्यक्ति मसीह में, अगर वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो स्वर्ग के काम का नहीं है। नो डाउट वो परमेश्वर का बेटा है, बच्चा है, सब है, लेकिन वो राज्य में काम नहीं कर पाएगा। वो रिजल्ट के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से दो व्यक्तियों ने अधिकार से प्रार्थना की, अभिषेक के भरकर प्रार्थना की, रिजल्ट आई, उनका विरोध हुआ। वो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, उसमें वो चाबियां दे रहे हैं। आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहा, ठीक है, ये वही पत्थर है। अब हम पढ़ेंगे 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, यानी उन्होंने देखा यार ये तो मछुआरा है, ये तो गरीब लोग हैं, ये गलील के लोग हैं। और वो टाइम पे गलील में सब गरीब लोग, नीचे तबके के लोग रहते थे। मछुआरे बोलो, जो ऐसे कौम रहती है ना, जो वर्किंग करते हैं, भिखारी बोलते हैं आज की डेट में, नीचे तबके के लोग रहते थे, गलीली गलीली बोलते थे। देखो हेरोदस ने भी यीशु को बोला, क्या ये गलीली है? मैं आपको क्या बोला? आत्मा से परिपूर्ण लोग। स्वर्ग गलील को, स्वर्ग यरूशलेम को नहीं जानता है, स्वर्ग पवित्र आत्मा को जानता है। परमेश्वर के नजर में सब एक हैं। राज्य में वो सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल होते हैं जो अपने वरदानों को चमकाते रहते हैं, ना ही बैठ के मोबाइल देखते हैं या टाइम पास करते हैं। आप स्कूल में जाते हो, मोबाइल लेके बैठे हो, 8 पीरियड्स निकल गए, 8 टीचर्स आ गए, छुट्टी मिली, घर पे आए, ऐसा 6 महीना चल रहा है। एग्जाम आएगा, सीधा मिलेगा अंडा, रिजल्ट जीरो। क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं? जाते हैं। क्या टीचर के सामने बैठे नहीं? बैठे हैं। क्या आप पुस्तक लेके नहीं जाते हैं? लेके जाते हैं। पर दिक्कत कहाँ है? हमारा ध्यान नहीं है। अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर दो। मेरी सलाह मानो, 1 महीना अपने प्रॉब्लम्स को ध्यान मत दो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बहनों,
आप घर में रहते हो, भाइयों आप काम पे रहते हो, लगा दो पूरा दम लगा दो कि खुदावन मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूं, मुझे मदद कीजिए। जो भी भजन संहिता के आपको अध्याय याद है आप उसको बोलते रहिए। याद नहीं है ना, खोल के पढ़ो, खोल के पढ़ो। ये प्रैक्टिस करना है। टाइम पास बहुत हो गया, प्रभु के लिए अगर काम करना है, अगर आप चाहते हो प्रभु हमारे जीवन में काम करे, तो हमें आत्मा से परिपूर्ण होना ही है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, चर्च में खाना बनाते हो, झाड़ू पहनते हो, साफ सफाई करते हो, आप यूथ के लीडर हो, परमेश्वर के राज्य में हर काम पवित्र आत्मा में हमें भरना पड़ेगा। हम आगे के अध्याय में देखोगे वो सब आएगा। ठीक है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो ये जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। वाह। पास्टर बेनिन बोलते हैं कुंजी यही है, यीशु के साथ रहना, प्रभु की प्रेजेंस में रहना। कितना हम मिस करते हैं। जरा सोचो, जब आप प्रभु में नहीं थे, हम कितनी मेहनत करते थे उनको खुश करने के लिए जो ईश्वर नहीं थे। उपवास करते थे, अलग अलग चीजें उनके लिए करते थे, मन से दिल से सब करते थे। तो आज जब जीवित परमेश्वर हमें मिला है, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों संसारिक बातों में फंस रहे हैं? कहाँ है वो फास्टिंग, कहाँ है वो प्रभु के लिए सवेरे उठना, सुसमाचार के लिए दौड़ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन खुदावन से मेरी प्रार्थना है, आज का वचन आपको अंदर से हिलाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, आप में से हर एक की जो डेस्टिनी है आपकी, आप, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको हिस्ट्री मेकर बना दे। पतरस ने कभी नहीं सोचा था कि मैं मछुआरे का धंधा बदल कर प्रचारक बनूंगा। यीशु ने उसको पहले ही बताया कि तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। आज वही कर रहा है वो। ऐसे ही आज आप साधारण काम करते होंगे, आप झाड़ू पहनते होंगे, आज खाना बनाते होंगे, आप छोटे छोटे काम करते होंगे संसार में, लेकिन यीशु की आपके लिए बड़ी योजना है। यीशु मसीह ने बहुत कुछ बड़ा सोच के रखा है हमारे लिए, और वो पूरा तभी होगा जब आप खुदावन को कोऑपरेट करेंगे। हम देखेंगे उस मनुष्य को जो अच्छा था, उसने उनके साथ खड़े देखकर विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्होंने सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है, यार क्या करें, इनके सामने चमत्कार हुआ है इनके हाथों से, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। बोलो प्रभु मेरे हाथों से चिन्ह दिखाएगा। बोलो बोलो जोर से बोलो, प्रभु मेरे हाथों से चिन्ह दिखाएगा। प्रभु मेरे हाथों से चिन्ह दिखाएगा। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। उनको परमेश्वर से दिक्कत नहीं थी, मंदिर से दिक्कत नहीं थी, मूसा की व्यवस्था से दिक्कत नहीं थी, उनको यीशु मसीह से दिक्कत थी। रोमित वीडियो बंद कर बेटा। किससे दिक्कत थी? प्रभु यीशु मसीह से। शैतान पूरी कोशिश करेगा आप यीशु का प्रचार न करो, और कुछ लोग तो करते ही नहीं है, भाड़ में जाए, मरे तो मरे। अरे भाई तू शैतान का काम कर रहा है। तुम्हारे बिल्डिंग में जो गोरखा है उसको भी बताओ, कचरे वाली है उसको भी बताओ, काम वाली है उसको भी बताओ, किसको मत छोड़ो। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने?
आत्मा से भरे हुए लोग किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। अगर ये लोग इनको दंड देते थे तो लोग भड़क जाते थे, क्यों इनको दंड दिया है, इन्होंने तो भलाई की है। इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। प्रियो, जब आप और मैं आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा करते हैं तो बड़ाई हमारी नहीं होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी, परमेश्वर की। आमीन। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। क्या बात है, क्या बात। 40 साल से एक व्यक्ति लंगड़ा, उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ सोच के रखा था। और परमेश्वर को उसके जीवन में काम करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए थे, पतरस और यूहन्ना। आज परमेश्वर पतरस और यूहन्ना को ढूंढ रहा है। आप में से बहुत लोग हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ विश्वासी बन के नहीं रहना है, हमें प्रभु का गवाह बनना है, चेला बनना है, दूसरों को सिखाना है। आमीन। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। ये वचन हमें सेम ना रहने दे, ये वचन मेरे अंदर और हमारे अंदर 100 गुना फल है उसके महिमा के लिए। आप सब आशीषित हैं।